ये होली के रात 11 बजे इनकी लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम मैं भी था। और उनके वो ऐसे हो कि लोहे का डंडा सब मार रहे थे उनके, वो गिर चुके थे। सिल्ली भी मार रहे थे, पत्थर भी। और वो 30-40 बंदे थे, नए कोई भी लोग नहीं थे। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उधर ही था, सब अपने घरों से देख रहे थे, पर कोई नीचे नहीं आया उन्हें बचाने। हर किसी को मार रहे थे वो आगे जो आ रहा था वो उनको भी नहीं देख रहे थे। रोने जैसा मन कर रहा है, पर अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। इन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें इनकाउंटर करवाओ। बुरा ना मानो, होली है, होली का त्योहार जहां पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दो पड़ोसियों के बीच गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ एक विवाद तरुण की दर्दनाक मौत का गवाह बन गया। अब मैं उत्तम नगर में मौजूद हूं और मेरे साथ उस दर्दनाक हत्या के चश्मदीद अंकित मौजूद हैं, जिन्होंने उस रात 11 बजे क्या कुछ हुआ, कैसे 20 से 25 लोगों की भीड़ तरुण पर टूट पड़ी, बुरी तरह से डंडों से, रॉड से और ना जाने किन किन चीज़ों से तरुण को की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। सबसे पहले अंकित, आपसे जानना चाहूँगी कि होली की रात 11 बजे क्या हुआ था? ये होली के रात 11 बजे इनकी लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम मैं भी था। और उनके वो डरो मत, मैं समझ रही हूँ कि जो मंजर था वो काफ़ी डराने वाला था, खौफनाक मंजर था। एक इंसान के पीछे जब इतने सारी भीड़ टूट पड़ती है तो किसी दूसरे बंदे को बचाने के लिए भी बहुत डर लगता है। जी वो ऐसे हो कि लोहे का डंडा सब मार रहे थे उनके, वो गिर चुके थे। सिल्ली भी मार रहे थे, पत्थर भी। और वो 30-40 बंदे थे, और एक गुब्बारे की वजह से इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई करी। तो जब ये इस तरह से तरुण को मार रहे थे, 11 बजे का वक्त था, देर रात हो गई थी, त्योहार का दिन था, चूंकि सब लोग अपने घरों में मौजूद थे, आसपास की कोई भीड़ नहीं थी, यहाँ पे कोई लोग नहीं थे। नहीं, कोई भी लोग नहीं थे। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उधर ही था, सब अपने घरों से देख रहे थे, पर कोई नीचे नहीं आया उन्हें बचाने। कोई नीचे नहीं आया। और आप वहाँ से जब ये लोग तरुण को पीट रहे थे, तब आप वहाँ से कितनी दूरी पे थे? मैं वहाँ से थोड़ी बहुत दूरी पे था और सब कुछ देख रहा था। पर आप डरे हुए थे, इसीलिए शायद आप बचाने के लिए नहीं पहुँचे। हाँ, बचा नहीं पाया। हर किसी को मार रहे थे वो आगे जो आ रहा था वो उनको भी नहीं देख रहे थे। मैडम काफ़ी जने को मारा है, ठीक है। काफ़ी जो बचा रहा है वो बचा भी नहीं पा रहा, उसको भी मार रहे हैं, ठीक है। गलत बात है ना, लेकिन तो एक छोटे से पानी की वजह से इसका क्या मतलब क्या बनता है बताओ। मतलब हमारा फिर रहनी बेकार है इधर तो, समझ रहे यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत टाइम से रह रहे हैं ये दोनों ही परिवार। मैडम देखो रह रहे हैं तो देखो, अब ये थोड़ी ना कि मतलब होली में ही यही कर लेंगे, कुछ नहीं। बात इतनी सी है कि बस पानी मारा है गुब्बारे में, लेकिन ये बहुत गलत है, ठीक है। बस वही है, उनको जो भी है सज़ा दिलानी चाहिए, ठीक है। बाकी सरकार से बाकी तो मैं यही चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द। लेकिन आपसे और जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने तरुण को मारा बुरी तरह से, जब उसको रॉड से, सिल्लियों से, न जाने किन किन चीज़ों से तरुण पे वार किया, कितनी देर तक ये पूरा मंजर चला था? ये 2 घंटे तक चला था। मतलब 11 बजे से रात 1 बजे तक? हाँ, शांत हो गया था 1 बजे के बीच में, सब आरोपी भाग गए थे, घर घर चले गए थे। मैडम पुलिस थाना यही है, सब चोरी चकेती सब होती है इनके सामने, ठीक है मैडम। कोई कुछ नहीं करता, पुलिस के सामने से चले जाते हैं, किसी की जेब काट दे, किसी के पैसे छीन लिए, किसी का फ़ोन छीन लिया, कुछ भी नहीं। पुलिस आ जाती है, पुलिस का उसको पकड़ेगी, चोर को नहीं पकड़ेगी, उसको पकड़ेगी जिसका पैसा फ़ोन छीन लिया, समझ रहे हो। वो देखते देखते बस पुलिस कमीशन खा लेती है। ये तरुण को उसके घर के गली के बाहर ही मारा लोगों ने, तो उसके परिवार के लोगों को कब पता चला कि इस तरह से तरुण को मारा जा रहा है? नहीं पता, तो उस टाइम ही था, सब लड़ रहे थे। जैसे लड़ाई हुई वैसे तरुण की मम्मी सब बाहर आ गई थी, सुनते ही लड़ाई हो गई, तो उनकी मम्मियों को भी थोड़ा बहने में से हाथ छोड़ा। हाँ, लड़ाई बहुत गंदी हो गई थी, तो मैं भी पीछे हट गया था, खून में हो गए थे सब। तो तरुण को हॉस्पिटल वगैरह कब लेके जाया गया? वो 12 बजे लेके गए थे 2 बंदे, उनको गाड़ी पे बिठाया, वो हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। पर वो जो तस्वीर अब आपकी आंखों के सामने आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? ये तो
रोने जैसा मन कर रहा है, पर अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। इन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें इनकाउंटर करवाओ। इलाके के और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? रामराज। आपको इस घटना के बारे में पता है? नहीं। तो इलाके में फ़िलहाल मैं आपको बताऊं तो पूरी तरह से सुरक्षा इतनी पैनी कर दी गई है, इतनी हाई सिक्योरिटी है कि आप तरुण के घर तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा की गई है। लोग डर रहे हैं क्योंकि वो मंज़र इतना दर्दनाक ख़तरनाक था कि लोगों की रूहें काँप गई। और यहाँ पर इलाके में सब लोग कोशिश कर रहे हैं तरुण के घर जाने की, लेकिन किसी को भी परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। और वहीं जो इलाके में लोग हैं उनके मन में डर है इस घटना के बाद, लेकिन गुस्सा रोष भी है कि इस सिचुएशन के बाद। माता जी, आपको पता है क्या हुआ है? भैया मुझे नहीं पता, मैं नहीं दर्द देती हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाई लेने फिर जा रही हूँ। अच्छा, तो लोग यहाँ पर कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। आपको इस घटना के बारे में पता है? पता है मैडम, सबको ही पता है इस घटना के बारे में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्या हुआ था 4 तारीख को? 30-40 बंदों ने एक बंदे को पकड़ के मारा, और क्या होगा। तो जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पे थे? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं भी गया हुआ था कहीं, क्योंकि त्योहार का टाइम था। तो जब इस घटना के बारे में आपको पता चला तो फिर इलाके के लोगों में किस तरह का माहौल था, और जो आरोपी पक्ष है वो कहाँ पर था? क्या वो खुलेआम घूम रहे थे? एक छोटी सी छींट चली गई तो उससे कुछ हो नहीं गया, ठीक है। आप इंसान की जान ले लोगे क्या? आपको हक है जान लेने का किसी का? बस यही है। माहौल अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया प्रशासन ने। बाकी आरोपी के घर पे जो बुलडोजर एक्शन हुआ है सरकार की तरफ से, उसे कैसे देख रहे हैं आप? आगे आगे का छज्जा तोड़ दिया बस, वो थोड़ी ना बोलते हैं उसको, थोड़ी ना बोलते हैं घर तोड़ना। यहाँ पे इलाके के कई और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब इलाके में किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? मैम माहौल आप देख ही रहे हो कैसा हो रखा है, कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा, सबके घर में ताले लगे हुए हैं। बाकी उनसे पूछो वो जिसका बच्चा गया है, हम तो खाली बोल देंगे मना लेंगे। उन्होंने इतना बड़ा करा, उसकी शादी भी थी अभी। उसकी शादी कब थी? अभी 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी। सब कुछ हो गया था, बस वही जलन के मारे करा उन्होंने। किस चीज़ की जलन थी? यही जलन थी कि बदमाशी, अपना रोब दिखाना चाहते हो। रोब मतलब कि नाम से ही। अब देखो मैडम जो होएगा देखते हैं। तो यहाँ पर अब इस घटना के बाद कई तरह के एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तरुण की पर्सनालिटी से ये लोग जलते थे, इस वजह से उन्होंने घात लगाकर तरुण का इंतज़ार किया और इस घटना को अंजाम दिया। और फिलहाल हम आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। काली उर्फ सायरा, जिस महिला की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के बाद क्या इस परिवार को भरोसा मिलता है एक्शन का या फिर नहीं। फिलहाल कैमरा पर्सन रंजीत के साथ वैशाली, दिल्ली तक।